हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमने नया नया बनाया एसएस एजुकेशन वर्ल्ड। इस पर मैं आपको आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा पहला जो चैप्टर है वो रहने वाला है रियल नंबर। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आने की पूरे चांस रहेंगे। तो चलिए लेते हैं अब अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कि आपके इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं परीक्षा में। ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं आपका और समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछेगा कि रेशनल नंबर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर है क्या। तो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए कि कोई ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जाए और जहां पर P और Q दोनों क्या रहे, इंटीजर रहे। क्या रहे, इंटीजर, बट Q इज नॉट इक्वल 0। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जाए और जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उस नंबर को अपन रेशनल नंबर बोलेंगे। और P और Q जो होंगे वो आपके इंटीजर नंबर। और इसके एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो जैसे √2, √3, ये ऐसे नंबर्स हैं एक्सेट्रा, या √5, इनको अपन कभी भी इस फॉर्मेट में शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको P अपॉन Q के रूप में ले जाने की कोशिश करोगे तो इनके जो दशमलव या जो डेसिमल पॉइंट जो आएंगे ना, वो एक जगह रुकने वाले नहीं है, यानी कि अनस्टेबल है, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो मैं आपको अगले सवाल के बारे में बताता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ से एक तो इस रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको इंपोर्टेंट रहेगी। दूसरी बात, आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछेगा कि √2 इज रेशनल नंबर, ये आपसे ट्रू फॉल्स में पूछेगा। तो आपने देखा कि √2 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, रेशनल नंबर में आ रहा है क्या, नहीं। इस फॉर्मेट में इसको नहीं लिखा जा सकता। ये नंबर कौन से हुए, इरेशनल। कौन से हुए, इरेशनल। तो ये √2, √3, √5 ये जो है ये सारे किस फॉर्मेट के हैं, इरेशनल। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन में देखे रखे तो आपको इसके आगे लगाना कि ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे √3 इज इरेशनल नंबर, तब आपको इस कंडीशन में इसको कहना है, आपको इस कंडीशन में इस नंबर को कहना है कि ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। यानी इरेशनल वो नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा ही नहीं जा सकता। तो ये सारे जो नंबर है √2, √3, √5, ये हैंड्स ऑन जो भी नंबर्स है, ये जो रूट के अंदर आते हैं वो आपके इस फॉर्मेट में लिखे नहीं जा सकते हैं। चलिए मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं। तो चलिए अपना जो अगला सवाल है वो है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। इन दोनों नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपके सामने एक मेथड लेकर के आता हूं, जो कि आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। इस पे लिख लीजिए 96, इस पे लिख लीजिए 404 और इनका सॉल्यूशन कर दीजिए स्टार्ट। देखिए सबसे पहले 6 है तो आप जानते ही 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा इसको, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 0 हो, 4, 6 या 8 हो, उसमें किससे डिवाइड लगाते हैं हम, 2 से लगाते हैं। या फिर नंबर्स का जो सम है, अगर सम ऑफ नंबर्स है, सम ऑफ नंबर्स जो है वो अगर किसके टेबल में आ रहा है, टेबल यानी कि 3 से डिवाइजेबल है या 3 के मल्टीपल है, तो उसको अपन 3 से डिवाइड लगा देते हैं। अगर नेक्स्ट अगर किसी नंबर के पीछे अगर 0 या 5 आता है तब अपन उसको डिवाइड करते हैं 5 से। तो ये सारे लॉज या रूल्स जो है इनका इसका यूज करेंगे और अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, जो कि इस लाइन में है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 1 बचेगा 16 यानी 8 टाइम हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 8 है, तो फिर जाएगा 24 टाइम, फिर 2 से करेंगे 12, फिर से 2 से कीजिए 6 और 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 इस लाइन में नहीं आ सकता, लेकिन 3 3 का टेबल है। 404 का फैक्टर करने के लिए अगेन 2 से भाग लगाइए, कितनी बार 2 टाइम गया 0 और 2 टाइम, फिर से 2 का लगाएंगे 1 0 1। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन 101 एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जो किसी भी दूसरे के टेबल में आ नहीं सकता है। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 101 का ही डिवाइड लगाओगे, 1 टाइम चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा फिनिश। तो सॉर्ट आउट करके इसका HCF निकाला जाएगा। तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, HCF जो निकालेंगे आप वो इस तरीके से निकलेगा आपका कि इसके जो भी फैक्टराइज हुए, यानी कि 96 के जो भी फैक्टर्स हुए, HCF ऑफ 96 एंड 404, ये जो आप निकालेंगे वो किस तरीके से निकलेंगे कि सर 96 के जो फैक्टर है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम आएगा 2, ये 5 टाइम 2 हो गया और साथ में क्या आ गया 3। अब साथ में आपका आ रहा है 404, तो 404 जो है उसके फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। जो अब आपके कॉमन, जो दोनों में कॉमन नंबर्स है उनको उठा लीजिए, वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ से HCF निकालने के लिए अपन लिखेंगे कि जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एक कॉमन फैक्टर अपने को मिल जाएगा यहाँ से 2 और अगला कॉमन फैक्टर मिल जाएगा अगेन 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या कर देंगे 4, आप इसका HCF लिखेंगे। इनको भी आप तैयार कर लीजिए, पूरी संभावना है कि ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में
छप सकते हैं। तो आपको किस किस का HCF फाइंड कर लेना है। देखो एक तो है 9 और 21, ये भी देखो बार बार पूछा हुआ सवाल है, तो इस साल भी आने की प्रबल संभावना रहेगी। और एक सवाल ऐसा है 6,20, तो ये दोनों क्वेश्चन जो पेपर हो रहे हैं बोर्ड के, उनके अंदर ये सवाल आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इसके अलावा आपसे जो अलग सवाल पूछे जा सकते हैं वो एक ये 3 के पेयर वाला भी पूछा जा सकता है। फाइंड HCF ऑफ, एक सवाल जो आ सकता है आपका वो बार बार जब पूछा जाता है 8, 9 और 25। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि वे सारे नंबर जो या तो प्राइम नंबर हो या जिनका कोई कॉमन फैक्टर अपने को मिल नहीं रहा हो, तो उनका HCF हमेशा कितना होगा बच्चों, 1। जिन नंबर का हमने को कॉमन फैक्टर नहीं मिले उसका HCF आपको लगा देना है 1, वो आपका एकदम सही होगा, जो कि आपको इस सवाल के लिए लग रहा होगा, क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 9 जो है वो 3 से होगा, और 25 जो 5 से होगा, तो इनका आपस में कोई भी डायरेक्ट कॉमन फैक्टर मिलने वाला नहीं है। तो आप जब कॉमन फैक्टर आपको आपस में नहीं मिले तो आप उसका HCF 1 लगा दीजिए। मैं आप चलिए, तो अगला सवाल जो आपका रहने वाला है वो इस टाइप का आपसे सवाल पूछेगा, फाइंड द LCM ऑफ, कोई 3 नंबर 2 नंबर आपको देकर के उनका LCM पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो है 12, 15 और 21। तो आप इनका LCM फाइंड करने के लिए वही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए और उससे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको 12, 15 और 21 यानी 21, आप चाहे तो इनको तीनों को एक साथ एक फॉर्मेट में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग में भी कर सकते हैं। देखिए 2 से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 टाइम, 3 से करोगे 1 टाइम, खत्म। फिर आप नेक्स्ट इसमें लगाएंगे 3 का जाएगा, क्योंकि 15 5 3 के टेबल में आता है, 5 बार जाएगा, और 5 से लगाओगे तो 1 टाइम। फिर आप इसमें 3 का लगाएंगे 7 टाइम, और 7 में लगाओगे कितनी बार, 1 टाइम। तो जब आप इनको इनके फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लीजिए। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और नेक्स्ट 15 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5, और आपका 21 जो है 21 उसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब आप इनको देखिए, इनके अंदर आपको क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए इस वाली लाइन के अंदर आप देखेंगे 2, 2 और 3 है, और इसके अंदर 3 और 5 है, इसमें 3 और 7 है। देखिए इसमें 2, 2 है, लेकिन इन दोनों के अंदर 2, 2 अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 अवेलेबल है। तो 3 से यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, और यही आपका निकल के आ जाएगा HCF के रूप में। तो अगर आप HCF निकालेंगे तब तो आप इसका 3 कर देंगे, लेकिन जब आप LCM करेंगे, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और कुछ नहीं है, सेम मेथड है आपका। LCM के लिए क्या करना है, जो कॉमन मिल गया उसको तो लेना ही है, कंपलसरी है। उसके अलावा जो बच रहे हैं उनको भी सभी को लेना है। तो यहाँ पे बच गया 2 इंटू 2, तो यहाँ से ले लिया 2 इंटू 2, नेक्स्ट लाइन से मिल गया अपने को 5, तो इंटू 5, और लास्ट वाले से मिल गया इंटू 7। इन सबका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 420, जो कि आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप LCM भी फाइंड करना सीख गए हैं। तो चलिए मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं, तब तक आप और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। इन क्वेश्चन को एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए उसी मेथड से, जो मेथड मैंने आपको सिखाई है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी लगा लेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अपन इस सवाल को करते हैं, जो कि आपको सामने इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड LCM ऑफ 306 and 657 if HCF of 306 and 657 is equal 9। अगर दो नंबर का आपको HCF देके रखा गया हो और अगर आपसे कहे कि LCM फाइंड करो और दोनों नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, तब आपके पास एक शानदार और छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप देख लीजिए। उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। करने का फॉर्मूला क्या है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल होता है आपका दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। मान लो ये नंबर A हो और ये नंबर आपका क्या हो B, तो आप कर सकते हैं A इंटू B, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। हमारे पास दोनों नंबर अवेलेबल है और HCF भी अवेलेबल है, जो कि कितना है 9। इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे आप, तो आप फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, आपको LCM तो फाइंड करना है, तो LCM को LCM की जगह रहने दे दीजिए। HCF की वैल्यू आपको यहाँ पर 9 दे रखी है, तो आप यहाँ पर 9 लिख लीजिए, इज इक्वल A मतलब आपका फर्स्ट नंबर 306 और दूसरा जो नंबर है वो आपका है 657। यहाँ से आप कैलकुलेशन करना जानते ही है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आप करेंगे LCM इज इक्वल 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, और जब आप इसका कैलकुलेशन पूरा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 22, 33, 8। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, सवाल को एक बार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सवाल मोस्ट IMP है, इसको मोस्ट IMP लगवा लीजिए, और ये आप अपने पेपर देने के बाद जरूर एक बार मिलाइएगा। आपको ये पेपर के अंदर ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप का एक सवाल जो है वो आपके पेपर में बार बार पूछा जाने वाला है। इस टाइप से आपको एक सवाल बनाकर दे सकता है, उसी सेम टाइप का, और उसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि LCM ऑफ 6 and 20 इफ HCF is 6, 20 is equal to।
अगर आपको ये इसका HCF 2 दे रखा है और LCM में आपसे पूछा था, आप उसी फॉर्मेट से कीजिए जो मैंने आपको अभी आपको एक सवाल करवाया था। तो चलिए आपको नेक्स्ट टाइप का जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो चलिए अगला जो सवाल है आपका वो इस तरीके से है कि राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 148, यानी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर के रूप में किसी को नंबर को कैसे लिखा जा सकता है। तो मेथड तो आपको पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उस तरीके से लिख लीजिए और इसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 148, देखो 8 है तो 2 से जाएगा, सबसे पहले 7 टाइम, फिर जाएगा 4 टाइम, फिर आप 2 से लगा सकते हैं, कितनी बार जाएगा 3 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम, फिर आ गया 37। और 37 आपका कैसा नंबर है भाई बताइए आप मेरे को, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं, यानी कि वो दूसरे के टेबल में आते ही नहीं, तो 37 में प्राइम फैक्टर का ए लगेगा और आपको 148 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेंगे वो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 37। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसको पावर के फॉर्मेट में लिखें तो 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, यानी 2 बार रिपीट हुआ है, और इंटू 37 ये आपका हो जाएगा 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में शो करना। तो यहाँ पे आप हेंस लिखिए और इस तरीके से इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन को क्या कीजिए, एंड कीजिए। चलिए क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, ये आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी। इसी मेथड से इनको सोल्व कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 140, 156, 3825, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन आता है आपके 5005 वाला। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए और इन क्वेश्चन को लगा लीजिए। अब जो आपके सामने आ रहा है वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है और उसको आपको अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना सीख जाते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए, आपको बहुत अच्छे अंक दे करके जाएगा। तो चलिए, हाँ, तो आपके सामने वो वाला क्वेश्चन है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आपको समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, ये आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर ज्यादा से ज्यादा बदलाव होगा तो क्या होगा, √5 की जगह √2, √3 दे सकता है। अगर आपको ये दे दे तो भी आपको सेम पैटर्न से करना है, बस नंबर बदलने हैं, बाकी सेम टू सेम पैटर्न को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और ये आपके क्वेश्चन के आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो समझ लीजिए इसको किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर आपको कोई कहे कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि मैं इसको इरेशनल मानता ही नहीं। सबसे पहले क्या काम कीजिए, मैं इसको एक इरेशनल नंबर मानता ही नहीं। और जब आप मानेंगे नहीं तो उसका अपोजिट मानेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये नंबर क्या हो गया है, रेशनल। मैंने मान लिया सर ये नंबर क्या है, रेशनल। अगर ये नंबर रेशनल है तो मुझे कुछ प्रूवमेंट देने पड़ेंगे कि ये रेशनल क्यों है। और रेशनल के लिए प्रूफ जो होता है वो आता है कि दो नंबर को अगर P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए, जहां पर जो आपका डिनोमिनेटर यानी Q जो है वो अगर 0 के बराबर ना हो, तो उस नंबर को अपन कह सकते हैं कि ये नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि मान लीजिए कि A और B जो है वो दो इंटीजर है, सच दैट आप इस नंबर को लिखेंगे √5 इज इक्वल A/B, जहां पर क्या नहीं हो सकता है, B बराबर 0 नहीं हो सकता। आप इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। तब आप कहेंगे कि सर अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। सो A and B have only one common factor। इन दोनों का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, 1। इसके अलावा इनका कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। और जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि आपका ये जो है इसको आप लिखेंगे कि √5 इसके साथ लिख दीजिए B और बराबर है A, क्योंकि B डिवाइड में था तो गुणे में चला गया और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाए तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। आप दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। और जब दोनों साइड आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, B का हो जाएगा B स्क्वायर और A का हो जाएगा A स्क्वायर। अगर आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाता है तो फिर आप लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर अपॉन 5। अगर इस कंडीशन में आपके पास सवाल पहुंच रहा है कि B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर अपॉन 5, तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि सर ये 5 जो है ये कहीं ना कहीं A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इफ 5 can divide A square, then also A is divide by 5। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को भी उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है जो उसका एक डिवाइजर था। तो इस कंडीशन में आपको मिल गया है कि A का एक कॉमन फैक्टर, A का
एक फैक्टर जो 5 के 1 के अलावा भी है वो कौन हो गया आपका 5। आपको यहाँ से एक फैक्टर मिल गया। तब आप बात करेंगे सर मुझे दूसरा नंबर भी चेक करना है, तब चेक कर लीजिए। पुट इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप पुट a इक्वल टू 5c, आप a की जगह पर क्या पुट कर लीजिए 5c। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा √5b इक्वल 5c। आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, सेम पैटर्न जैसे आपने पहले किया था, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। और जब आप दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका √5 का स्क्वायर हट करके ये 5 बन जाएगा, b का b स्क्वायर बन जाएगा और सामने हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और सामने हो जाएगा c स्क्वायर। अब आप देखिए कि क्या मैं 25 को इसके नीचे भेज सकता हूँ सर, बिल्कुल भेज सकते हैं, बिल्कुल भेजेंगे तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 और साथ में हो जाएगा आपका c स्क्वायर। यहाँ से 25 से 5 कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम, और आपका जो बन के आएगा नया पैटर्न वो बन के आएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल c स्क्वायर। देखिए जो कंडीशन आपने यहाँ पर a के लिए लगाई थी वही कंडीशन अब यहाँ पर आपको b के लिए भी लगती हुई दिख रही है, क्योंकि b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो जब आपको इस फॉर्मेट में कुछ मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि सर ये 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी डिवाइड कर b को भी डिवाइड करेगा। अगर ये b को भी डिवाइड करेगा तो अपन यही वाला जो कंजक्शन है आपका इसको आप सेम टू सेम लिखिए और लास्ट में लिख दीजिए कि b इज डिवाइड बाय 5। अगर ये b जो है 5 से डिवाइड किया जा सकता है और इन दोनों का a और b का एक और फैक्टर मिल गया है 1 के अलावा, जो कि अपनी इस कंडीशन को क्या करता है फॉल्स करता है। और अपन ने कहा जब ये नंबर को प्राइम होंगे और ये कॉमन फैक्टर बन रहा होगा, यानी कि नंबर जो है वो कैसे होंगे को प्राइम होंगे, इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन अपने को यहाँ इस चीज का कंट्राडिक्शन मिल गया कि सर a का फैक्टर 5 भी है, b का फैक्टर भी 5 है, यहाँ पर a के अलावा भी इनका फैक्टर दूसरा मिल गया है 5। तो ये अपनी बात जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है और अपन ने सबसे पहले माना था कि ये रेशनल नंबर है, जो कि बात अपनी क्या हो जाती है गलत हो जाती है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। लास्ट में लिखिए, आप लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे कि सो a एंड b बोथ आर द डिविजिबल बाय 5, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देन वी कैन से दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। और आप लास्ट में ये हेंस के रूप में लिख लीजिएगा और इस तरीके से आपका ये अच्छा सा प्यारा सा सवाल खत्म होगा। थैंक यू। चलिए तो अब आपको सेकंड चैप्टर की तरफ लेके चलते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर वहां पर कंप्लीट हो जाता है √5 के साथ। अब अपन सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, जो कि जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल। तो चैप्टर के नाम से पता होगा पॉलिनोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, यानी जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मोर देन 2 टर्म्स हो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं वो आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई एक पॉलिनोमियल दे देगा और उसके आपसे क्या पूछेगा जीरोस पूछे, फैक्टर्स पूछे, रूट्स पूछे या एक्स की वैल्यू पूछे, सबका मतलब एक ही होता है। तो आपको इस सवाल के बारे में अच्छे से तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x² - 64 के रूट्स पता कीजिए, जीरोस पता कीजिए। आपको जब भी किसी क्वेश्चन के जीरोस पता करने का बोले आप सीधा कीजिए, उस क्वेश्चन को उठाइए और सामने उसके जीरो लिख दीजिए। फिर आप यहाँ से -64 को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव 64 हो जाएगा। फिर दोनों साइड रूट अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे x² पर रूट अप्लाई किया, इधर 64 के ऊपर रूट अप्लाई किया। x² के ऊपर जैसे रूट अप्लाई किया x बन गया और 64 जो है वो +- के रूप में खुलेगा। और 64 अपन जानते हैं इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, रूट के अंदर 8 × 8। और अपन जानते हैं कि जब आप ऐसे किसी नंबर को लिखते हैं और इस फॉर्मेट में अगर आपने किसी को लिखा है तो वो जब बाहर आएगा दोनों में से कॉमन एक पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा और बाहर +- लगा हुआ है। तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू पता चलती है, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई आपके पास +8 और -8, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखी है, जो कि आपका करेक्ट और ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ, तो अगला जो सवाल है आपका वो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, वन वर्ड में भी आपसे पूछ सकता है। तो वहां से क्या पूछेगा आपके कि भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। यानी जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, यानी जहां पर x, y, z जिस भी आपको वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल दिया गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन के अंदर जो होगी उसी को उसकी डिग्री भी कहते हैं, और जितनी डिग्री होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने x + 3 बराबर कुछ भी नंबर दे दिया, मान लीजिए 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और जब कहीं पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर एग्जांपल ऐसा हो कि x² - 2x + 3, ऐसा कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पर अगर आपको पता चले कि x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, और जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। अगला अपन समझते हैं कि एक कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए x³ + 3x² + 9x
प्लस 7, ऐसा कोई एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप x की पावर देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर जो होगी इसकी, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है, और वो डिग्री ही के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा जाता है। यहाँ पर पावर कितनी है? 3, और जब किसी की पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, या 3 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। तो चलिए अगला सवाल जो है आपके सामने इस प्रकार है, ग्राफ से सवाल आता है आपके यहाँ पर। तो पोलिनोमियल के अंदर आपको ग्राफ का फोटो बना हुआ मिलेगा। मैंने आपको 3 फोटो दिखा दिए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन पक्का 101% इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है। यानी पोलिनोमियल का कोई फिगर बना के देगा और इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपके सामने ये तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये आपके पेपर में छप गया है। तो मैं आपको पहला पेपर बता देता हूँ कि आपको जब पी ऑफ एक्स के अगर जीरोज पता करने, तो देखना है कि एक्स वाली लाइन को एक ग्राफ वाली लाइन ने कितनी बार काटा है। जितनी बार कट करेगी उतने ही इसके जीरोज आएंगे। तो आपको दिमाग में ये चीज बिठा लेना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार काटा है इसको, 1 और 2 जगह। तो 2 जगह काटने की वजह से इसके जीरोज क्या बन गए हैं, पी ऑफ एक्स के जीरोज जो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो बनेंगे 2। तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब अगले फोटो के अंदर आप देखेंगे कितनी बार काटा है, 1, 2 और 3। एक्स एक्सिस को 3 बार कट करने की वजह से इसके नंबर ऑफ जीरोज जो है वो आपको पता चल गया होगा, कितने बनेंगे, 3। अगली वाली लाइन को आप देखकर बताएं, कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए पर आपने इसमें कमेंट में जवाब देना है कि ये कितनी बार काट रही है एक्स एक्सिस को। आप लोग इसको मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बताया है कि इसने एक भी बार इस लाइन को नहीं काटा है, यानी एक्स एक्सिस वाली लाइन को एक भी बार नहीं काटा है। इसलिए इसके नंबर ऑफ पी ऑफ एक्स के जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे भैया, 0। तो आपको ये चीज अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपके इस तरह का एक सवाल आना कंपलसरी है, और आप ये सवाल अपनी पेपर में देखने वाले हैं। तो आप विश्वास बनाए रखें और इस तरीके से सवाल करके। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि आपके सामने लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये वाला जो सवाल है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस प्रकार के सवाल आगे के 2 और चैप्टर में भी देखने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, और एक आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला। तो वहाँ पर भी आपको पता करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो वहाँ पर के लिए भी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर सॉल्व कीजिए। तो देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच में अपन क्या करेंगे, रिलेशनशिप। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है, इस पोलिनोमियल को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे, जो कि क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इसके साथ कंपेयर करने पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म इसमें है वही टर्म आपके सवाल में भी है। तो यहाँ पर ए प्रेजेंट है और ए की जो वैल्यू आपको वहाँ से सवाल से मिल जाएगी 1। और देखिए आपका अगला जो है कोफिशिएंट एक्स का, उसमें अपने यहाँ पे बी है और उसमें सवाल में दे रखा -2, तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। और सी जो होता है वो आपका एक कांस्टेंट नंबर होता है, जो कि आपको सवाल में दे रखा है, तो सी की वैल्यू होगी -8। तो यहाँ से आपको सारे कोफिशिएंट मिल गए हैं। अब आप इस इक्वेशन के जीरोस पता कर लीजिए, और जब आपको जीरोस पता लग जाएंगे तब इनके बीच में अपन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो चलिए अब अपन अगली प्रक्रिया चालू करते हैं जीरोस पता करने की। तो जीरोस के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर जीरोस सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और क्वेश्चन को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। अब इसमें क्या करना होता है, एक बढ़िया सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आगे, लेकिन इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि हो गया -8x स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर इस तरीके से लिख देना है कि अब इसके जो फैक्टर होंगे, टुकड़े जो होंगे, वो ऐसे होंगे इस इक्वेशन में पुट करने के लिए कि आपको सटीक और सही जवाब दिलाने में हेल्प करेंगे। तो आपको पता कैसे करना है, इस -8x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो वो खुद आ जाए, और इसको प्लस माइनस करने पर -2x आ जाए। तो चलिए अपन इसके टुकड़े प्राप्त करते हैं, और उसके ऐसे टुकड़े जो है वो मेरी नज़र में है -4x और प्लस का 2x। तो आप दोनों को यहाँ पर प्लेस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -4x और प्लस का 2x। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा
वो आएगा -2x और मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का 8x², जो कि आपके सामने मैंने लिख रखा है। तो अगर अपन कहें कि -4x में से 2x चला गया तो -2x आएगा, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सर -2x की वैल्यू अगर ये दोनों फैक्टर है तो क्या इन दोनों को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं आप। तो x² -4x, बड़ा वाले को हमेशा पहले रखना है, तो 4x को आगे रख लीजिए और 2x को पीछे और -8 पहले से सवाल में था, लिख लीजिए। अब मैं आपको एक शानदार और तगड़ी वाली कहानी सुनाता हूँ। देखो ये कहानी आपको याद रहेगी तो सवाल हो जाएगा। अब आपके राखी का सीजन है, आपके पिताजी बाजार गए, आपकी 2 बुआ जी हैं और दोनों बुआ जी के लिए गिफ्ट लाना है, तो गिफ्ट में जो सामान रखा जाए वो एक जैसा होना चाहिए। तो अपन 2 डब्बे मार्केट से लेकर आए। तो पहला डब्बा ये बना दिया आपके लिए मैंने और दूसरा डब्बा उसके जस्ट पीछे। अब क्या करना है, इन दोनों के अंदर वैल्यू एक जैसी रखनी है। तो क्या करना है, बुआ जी को नाराज कर नहीं सकते, बुआ जी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं कि इन दोनों में पहले 2-2 की पेयरिंग करी और फिर इनमें कॉमन ढूंढते हैं। दोनों में x कॉमन मिल गया अपने को। तो जब x कॉमन करेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म में x² में से x का डिवाइड लगाओ, x बचेगा, माइनस 4x में x का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। देखिए अगला वाला ब्रैकेट अपने को तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन कर लीजिए क्योंकि 2 का टेबल दोनों में डिवाइड होता है। 2 का 2 में लगाएंगे 1 टाइम और x आ जाएगा यहाँ से, और पीछे वाले 8 में भाग लगाएंगे 2 का, तो कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। देखिए दोनों बैग समान हो गए, दोनों बुआ जी खुश हो गए। दोनों बुआ जी अब वापस अपने ससुराल जाएंगे, तो उनको विदा करते समय उनके डब्बे उनको दे दिए। लेकिन पापा ने क्या किया, बिल तो अपने पास था ना, कि उनको पता था कि बुआ जी को क्या क्या दिया, तो क्या क्या दिया उसको एक ब्रैकेट में बंद करके बिल के रूप में लिख दिया x-4। अब बुआ जी जब चले गए तो अब अपन ने देखा कि अपने घर में और क्या क्या आइटम बचा हुआ था, x+2, तो इनको एक अलग डब्बे में पैक करके रख दिया। अब जो अपने पास 2 डब्बे मिले ना, इन डब्बों से ही आपको मिलेंगे आपके जीरोस। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कहानी को ध्यान से सुना होगा। दोनों डब्बों को आप बॉक्स को प्लेस कीजिए और दोनों के इक्वल में 0 पुट कर दीजिए। x-4 इज इक्वल 0 और x+2 इज इक्वल 0। यहाँ से आपको मिलता है कि माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x की एक वैल्यू 4 हो गई और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x जो +2 है वो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, और देन x की 2 वैल्यू आपको मिल गई। पहले को अपन अल्फा कह देंगे, दूसरे को अपन कह देंगे बीटा। तो यहाँ से आपको 2 आपके क्या मिल गए हैं, जीरोस। अब आप क्या कीजिए, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। चलिए आगे का काम प्रारंभ करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आपको सिखाता हूँ रिलेशनशिप करनी कैसे है। तो रिलेशनशिप के लिए कुछ नियम होते हैं। एक होता है सम कर लीजिए, एक बार करना होता है प्रोडक्ट। तो अपन सबसे पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। देखिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ी तरीका, एक तो लोगों को जोड़ के रखना और एक होता है क्रॉस करके युद्ध करवा देना। तो चलिए पहले अपन लोगों को जोड़ के दिखाते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस। तो पहला काम अपना क्या होगा भाई, सम ऑफ जीरोस। चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो सम ऑफ जीरोस के लिए अपन लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। तो आपके जो भी जीरोस और कोफिशिएंट है उनके बीच में अपन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो अपन कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के रूप में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं -b/a, जो कि b जो है वो आपके x का कोफिशिएंट होता है और a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से दोनों अपने वैल्यू पुट कर ली, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। b की वैल्यू बच्चों देखिए क्वेश्चन में -2 दे रखी है, तो अपन को ब्रैकेट में -2 लिख देनी है। आगे वाला माइनस जो है वो आपके फॉर्मूले का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और a की वैल्यू 1 नीचे पुट कर दीजिए। अब 4 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 2 बचेंगे। माइनस का माइनस से गुणा किया सर, पॉजिटिव हो गया, और 2 का 1 में डिवाइड किया, 2 आ गया। देखिए पहला रिलेशन आपने एस्टेब्लिश कर लिया है, मतलब जोड़ने पर आपकी दोनों की साइड की वैल्यू क्या आ गई है, बराबर आ गई। अब देखिए, अब अपन इसका आगे का काम करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं और आपको समझाता हूं। अब अपन करेंगे इसका प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके दोनों जीरोस है उनका प्रोडक्ट करेंगे और सामने अपन फॉर्मूला लगाएंगे c/a। c आपका कांस्टेंट होता है और a आपका होता है x² का कोफिशिएंट। अगर ये दोनों भी अगर बराबर आ गए ना बच्चों, तो पक्का पक्का आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला के जाएगा ये सवाल। और ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखते जाइए कैसे करता हूं मैं काम। अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। ए कौन है, आपका x² का कोफिशिएंट है, तो यहां से उठा करके यहां लिख दिया। अब देखिए दोनों की वैल्यू प्लेस कर देते हैं अपन। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, तो अपन यहाँ से 4 पुट कर देंगे। और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2 है, तो यहाँ पर -2 पुट कर देंगे। -2 पुट करने के बाद आपको यहाँ पर इस सवाल को आप आगे कर पाएंगे। जब आप आगे सवाल देखते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 का -2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है बच्चों, आपका आएगा -8। और जब -8 आ गया और उधर भी -8 आ गया, तो देखिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके दोनों रिश्ते आपने निभा लिए। और
और जब आपके दोनों रिश्ते अच्छे से निभ गए तो आप इसका हैंस लिखिए प्यारा सा कि हैंस रिलेशनशिप हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने मैंने रखा है, वो बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बार बार पूछा जाता है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम और जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1। यानी आपको दो चीजें दे रखी है, सम ऑफ जीरोस, सॉरी और लिख दिया था मैंने, ऑफ है वो, सम ऑफ जीरोस भी आपको दे रखा है जो कि 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आपको 1 दे रखा है। तो आप इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो अपन फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए आपको एक बहुत शानदार तरीके से प्यारा सा फॉर्मूला बताता हूँ, आप फॉर्मूला देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, सारा सवाल आपकी चुटकियों में हो जाएगा। देखिए तरीका कितना सुंदर सा है, बहुत प्यारा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखना है अल्फा प्लस बीटा, दोनों का जो भी सम दे रखा है उसको प्लस कीजिए, एक्स लगा दीजिए बार, और फिर बाद में प्लस लगा करके आपका जो भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा डॉट बीटा है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप इन सब की वैल्यू पुट कर लीजिए, और जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपकी आंखों के सामने। आपको इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, 4 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 लिख दीजिए, और यही आपका क्या मिल गया, आपको पॉलिनोमियल मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो इस तरीके से आपका ये सवाल खत्म हुआ। तो चलिए आप बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें, और आप सवाल की प्रैक्टिस बार बार करते रहें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी भविष्य के लिए, और आप इसी तरीके से हमारा कंटेंट देखते रहें। आप लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, और आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सभी का सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।